मैं संगीता भट्टर आज आपको कक्षा चौथी से पाठ्य पुस्तक गरिमा विषय हिंदी पाठ 11 शरद का आकाश इसके बारे में समझाऊंगी। ये कविता है। इस कविता में क्या वर्णन किया आपको थोड़ा मैं सारांश बताऊंगी। इस कविता में शरद ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। इस ऋतु में आकाश का सौंदर्य निराला है। उसका रंग नीला है, धूप खिली हुई सुनहरे रंग की है और हवा पेड़ की डालों पर झूलती क्रीड़ा करती है। पारिजात वृक्ष की डालें कलियों से भरी हुई है। इस समय चारों ओर उल्लास, उत्साह और खुशहाली है। पक्षी भी अत्यंत सुखी है। यह ऋतु मन को मोहने वाली होती है, इसलिए इसका आनंद अवश्य उठाना चाहिए। यह इस कविता में बताया गया है। शरद का है नीला आकाश, हुआ सबका अपना आकाश। ढली दोपहर हो गया अनूप, धूप का सोने का सा रूप। पेड़ की डालों पर कुछ देर हवा करती है डोल विलास। इसका शरद ऋतु का वर्णन करते हुए कवि कह रहे, शरद ऋतु में स्वच्छ नीला आकाश अपना सा लगने लगा। दोपहर ढलने के बाद सुनहरी धूप बहुत सुंदर लग रही है। बहती हुई हवा पेड़ की डाली पर खेलती हुई झूला झूलने का आनंद ले रही है। भरी है पारिजात की डाल, नई कलियों से माला माल। कर रही बेला का संकेत, जगत में जीवन हास उल्लास। चोच से चोच ग्रीव से ग्रीव, मिलाकर होकर सुखी अतु। छोड़कर छाया युगल कपो, उड़ चले लिए हुए विश्वास। इसमें कवि ने बताया कि पारिजात का वृक्ष नई कलियों से भर गया है। कलियों से भरी डालियां जीवन में आने वाली मौज मस्ती और आनंद की ओर संकेत कर रही है। सभी पक्षी चोंच से चोंच और गर्दन से गर्दन मिलाकर खुश होकर शरद ऋतु का स्वागत कर रहे हैं। कबूतर के जोड़े वृक्ष की छाया छोड़कर मन में विश्वास लिए हुए आकाश में उड़ रहे हैं। अब मैं आपको पाठ 12 शिक्षा इस पाठ के बारे में समझाऊंगी। थोड़ा सा सारांश संक्षिप्त रूप में। इस पाठ में पंडित वृषभान ने गुरुकुल से शिक्षा पूरी कर घर लौट रहे राजकुमार को आशीर्वाद के रूप में अपमानजनक शब्द बोलकर विदा किया। वो राजकुमार जो पढ़ रहे थे तो उनको कुछ अपमानजनक शब्द बोला उन्होंने और उनको घर भेजा। यह सूचना जब राजा को मिली तो वो राजा को क्रोध आ गया। इसके पहले कि राजा के सैनिक पंडित वृषभान को गिरफ्तार कर ले, पंडित जी गुरुकुल से ही गायब हो गए। पंडित जी चले ही गए। फिर कुछ साल बाद राजसभा में प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि एक किसान लगान न देने के जुर्म में वहां लाया गया और राजा उसे अपमानित कर रहा है। ये गुरुजी ने देखा। राजकुमार को यह सहन नहीं हुआ। राजकुमार जब देखा कि मतलब उसके पिताजी ऐसे अपमानजनक शब्द बोल रहे तो उनको सहन नहीं हुआ। जैसे ही राजकुमार ने विरोध किया, पंडित वृषभान ने उसे शाबाशी दी। वो अपने मतलब जैसे ही राजकुमार ने मतलब इस बात का विरोध किया कि आप ऐसे शब्द नहीं बोल सकते, तभी पंडित वृषभान जी वहां आए और उन्होंने शाबाशी दी। राजा के पूछने पर उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्होंने बताया कि मैं राजकुमार को यही सिखाना चाहता था कि राजा बनने से बड़ा होता है मनुष्य बनना, जो दूसरे के दर्द को समझ सके। इसलिए मैंने राजकुमार को अपमानित किया, जिससे वह इस दर्द को समझे और स्वयं ऐसा न करे। तो उन्होंने क्यों अपमानित जनित किया है आपको समझ में आया होगा कि लाइफ में कभी भी राजकुमार जब राजा बने तब किसी को अपमानित जनित शब्द न बोले। क्यों? क्योंकि जो हम कटु शब्द बोलते हैं तो अगले को कितनी तकलीफ होती है, दूसरा सुनने वाला व्यक्ति। यह राजकुमार को समझना चाहिए और लाइफ में वो कभी भी जीवन में ऐसा न करे। इसके लिए उन्होंने ऐसा पंडित वृषभान ने उसको राजकुमार को अपमानित जनित किया। तो बच्चों, हमने इस पाठ से क्या जाना कि गुरु शिष्य के हित के लिए ही सारा करते हैं। गुरु को कभी मन में स्वार्थ होता ही नहीं है। वो हमेशा गुरु अपने शिष्य का अच्छा ही चाहते हैं, कभी भी गलत नहीं चाहते हैं।
और कोई मतलब सभी तरह का ज्ञान वो एक ही पद्धति से नहीं दिया जा सकता। तो कभी किताबों के माध्यम से देते हैं, तो कुछ प्रयोगों से, और कोई केवल आचरण से। ऐसे गुरु ज्ञान देते हैं। तो हमेशा गुरु की बात ध्यान से हमें सुनना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।